तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली अष्टम अनुवाक। इस अनुवाक में जल और ज्योति दोनों को अन्न रूप बताकर उन्हें जानने का फल बतलाया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य की अन्न आदि से संपन्न होने की इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिए कि मैं कभी अन्न की अवहेलना नहीं करूंगा, अर्थात अन्न का उल्लंघन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूंगा एवं उसे जूठा नहीं छोड़ूंगा। यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तु का अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका कभी वर्ण नहीं करती। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति आदर बुद्धि रखना परम आवश्यक है। जिसकी जिसमें आदर बुद्धि नहीं है, वह उसे पाने की इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा। इस प्रकार अन्न की अवहेलना न करने का व्रत लेकर फिर अन्न के इस तत्व को समझना चाहिए कि जल ही अन्न है, क्योंकि सब प्रकार के अन्न अर्थात खाद्य वस्तुएं जल से ही उत्पन्न होती हैं, और ज्योति अर्थात तेज ही इस जल रूप अन्न को भक्षण करने वाला है। जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्य रश्मियां आदि बाहर के जल का शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली जठराग्नि शरीर में जाने वाले जलीय तत्वों का शोषण करती हैं। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है, यह बात समझ में नहीं आती। तथापि शास्त्रों में यह माना गया है कि समुद्र में वडवानल रहता है, तथा आजकल के वैज्ञानिक भी जल से बिजली तत्व को निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जल में तेज स्थित है। इसी प्रकार तेज में जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखने में आता ही है, क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणों में स्थित जल ही हम लोगों के सामने वृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्य अन्य आश्रित होने के कारण समस्त अन्न रूप खाद्य पदार्थों के कारण हैं, अतः ये ही उनके रूप में परिणत होते हैं, इसलिए दोनों अन्न ही हैं। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेता है, वह इन दोनों के विज्ञान में प्रतिष्ठित अर्थात सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वही इन दोनों का ठीक उपयोग कर सकता है, और इसी के फलस्वरूप वह अन्न से अर्थात सब प्रकार की भोग सामग्री से संपन्न और उन सबको यथायोग्य उपभोग में लाने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है, और इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और ब्रह्म तेज से संपन्न हो महान हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धि के कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है। वह बड़ा भारी यशस्वी हो जाता है, और उस यश के कारण भी वह महान हो जाता है।